और अभी वामसी तिलक साहब रास्ते में हैं, कुछ ही मिनटों में वो पहुंच जाएंगे, डायरेक्टर हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मोहतरमा भाग्य लक्ष्मी साहबा, मोहतरमा भाग्य लक्ष्मी साहबा, डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान अलियास गीता चौधरी, श्रीमती गीता चौधरी साहबा से कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ ला लें। और अभी रविंद्र नाथ साहब आ रहे हैं, सुधा रानी मैडम भी आ रहे हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब M.A. शोएब साहब से, शोएब साहब जो हमारे चीफ वन ऑफ द गेस्ट हैं, चीफ प्रोमोटर न्यू लाइफ मल्टीपर्पज़ म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनाब शोएब साहब। अब जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब, फाउंडर एंड चेयरमैन गैलेक्सी इंस्टीट्यूट, जनाब शेख हुसामुद्दीन साहब। हमारे प्रेसिडेंट अहले बैत एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर अली जनाब अशरफ हुसैन साहब जो फंक्शन को प्रेसाइड करेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अशरफ हुसैन साहब भी तशरीफ़ लाएं। और माला कुंडिया साहब, माला कुंडिया साहब APO JSS से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाएं। नईम साहब, मुर्तज़ा साहब जो है, ये तमाम मैं सामाईन ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज तमाम लोग आ गए वक्त पर और हमारे प्रोग्राम को आगाज़ करने जा रहे हैं। आप जैसा जानते हैं कि आज सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, तो मैं जस्ट वेलकम एड्रेस है मेरा, 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और इसमें जस्ट मैं अहले बैत सेंटर की जानिब से जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है उससे जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हुआ चलूँ। और जन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर ख़ास तौर पे मानिया साहब के हम लोग बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं कि उनके इश्तराक से, उनके स्पॉन्सरशिप से ये प्रोग्राम आज पाए तकमील को पहुंच रहा है। और आज वो लोगों को, खुश नसीब लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं जो मुद्रा स्कीम के तहत आते हैं, यानी ये जो भी आज सर्टिफिकेट हासिल करेंगे दे आर एलिजिबल फॉर बैंक लोन ऑल्सो। तो आज ख़ास तौर पे टेलरिंग और ब्यूटिशियन कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। और अभी हमारे कुछ 2 कोर्सेज़ के अभी एग्ज़ाम बाकी है, इलेक्ट्रीशियन और MS ऑफिस, ये भी सब्सिक्वेंट वीक्स में कंप्लीट हो जाएंगे और उनको भी सर्टिफिकेट्स तैयार करके दिए जाएंगे। तो आइए मैं आपको मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन अहले बैत एजुकेशनल टेक्निकल सेंटर के बारे में दूं कि ये सेंटर एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो वॉलंटरी बेसिस पे कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने में, गरीब लोगों की मदद करने में, उनको तालीमी और टेक्निकल ट्रेनिंग फराहम करने में कोशिश कर रहा है, खिदमत कर रहा है। और जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, 8th क्लास 7th क्लास ऑनवर्ड्स जो बच्चे ट्रेनिंग स्कूल्स में वीक रहते हैं, जिनको फर्दर ट्यूशन की, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको वेरी नॉमिनल ट्यूशन फ़ीस पर एक बेहतरीन माहौल के पस मंज़र में उनको क्वालिफ़ाइड जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MBAs हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके डायरेक्ट जो है नॉलेज से उनको मुस्तफ़ीद किया जाता है और उनसे वो बच्चे कोचिंग हासिल करके अपना एजुकेशनल कैरियर पूरा करते हैं। तो ये एजुकेशनल साइट पे हैं। और इसके अलावा रिसेंटली हम तेलुगु कोचिंग क्लासेस भी शुरू किए हैं। तेलुगु में जो है मुस्लिम कम्युनिटी यूजुअली वीक रहती है और तेलुगु इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसको सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए वो भी एक फ्री क्लासेस हमारे पास 2 बैचेस में चल रहे हैं। और उसके बहुत ही एक सीनियर हमारे फैकल्टी हैं जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, जनाब तुराब मुसली साहब, वो तेलुगु में कोचिंग देते हैं हर रोज़ 5 डेज़ ए वीक। हमारे अहले बैत सेंटर जो पुरानी हवेली में है वहाँ पर तेलुगु क्लासेस चलते हैं। बोलने, पढ़ने, लिखने के लायक उनको बनाया जाता है डेली 1 आवर वेरी पंक्चुअलिटी के साथ। तीसरा हमारा विंग है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो है कम्युनिटी में आप जानते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पहले से ही बहुत
कमज़ोर एजुकेशनली, सोशली एंड टेक्निकली वेरी वेरी वीकर सेक्शन है, इकनॉमिकली ऑल्सो। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। अभी जो हाल में ये प्रोग्राम कमिटेड टू जन शिक्षण संस्थान समिति, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रेप्यूटेड सोसाइटी है, डिपार्टमेंट है, स्किल इंडिया के तहत ये जन शिक्षण संस्थान हमारे लिए टेलरिंग और ब्यूटिशियन के जो है 4 महीने 5 महीने के कोर्सेज तकमील किया है। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स परसों ख़त्म हुआ है, वो भी 5 महीने का था, और एक MS ऑफिस का कोर्स 6 महीने का था, यही मंथ में ख़त्म होगा, उनको भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो ये थे हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग। और भी हम कोशिश में हैं कि कम्युनिटी के लिए जो वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो पढ़ने के चाहते हैं मगर उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, उन तक अहलबैत सोसाइटी ये चाहती है, अहलबैत टेक्निकल एंड एजुकेशनल सेंटर ये चाहता है कि उन तक ये तालीमी सरगर्मियाँ पहुँचे, उन तक हुनर सीखने के मौक़े फराहम किए जाए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, वो हम ये कम्युनिटी तक, यहाँ तक डोर स्टेप तक उनको प्रोवाइड करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर जाने के लिए जो है 250 बच्चों को एवरी ईयर गवर्नमेंट CM एम्पावरमेंट स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो मोर दैन 20 लाख की होती है पर कैंडिडेट, और एवरी ईयर 250 स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से CM एम्पावरमेंट स्कीम के तहत। उसमें गाइडेंस देके उनको वो स्कीम के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करना, गाइड करना भी हमारा एक वन ऑफ द आइटम है। इसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स भी हैं जिसके तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके गाइडेंस भी हम वक्तन फ़ौक्तन प्रोवाइड करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट से भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, उसको भी हम गाइड करते हैं। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी हम अरेंजमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप जानते हैं गवर्नमेंट की एक मशहूर स्कीम शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम, जिसके तहत जो है मैरिज लोन नहीं बल्कि सब्सिडी मिलती है मोर दैन 1 लाख रुपीज़। तो वो भी गाइड करते हैं जो एलिजिबल हैं, वो मैरिज स्कीम्स को अहलबैत सेंटर के थ्रू भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के हम उनको गाइडेंस देते हैं कि उससे बेनिफिट हासिल करें। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट के कई स्कीम्स हैं। आसरा स्कीम परसों जो 57 ईयर्स के ऊपर जो लोग थे उनको भी यही अहलबैत सेंटर की तहत से इनायत जंग की जोड़ी से अशरफ भाई यहाँ पर पर्सनली लोगों को फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करे, गाइड करे, यहाँ पर लोगों कई लोग उसमें रजिस्टर्ड कराएँ। इसके अलावा विडो पेंशन, फिज़िकली हैंडीकैप पेंशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में ख़ास तौर पर GHMC के और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में हमारे शोएब साहब रोशनी डालेंगे, जो आज हमारे वन ऑफ द गेस्ट है। और अब मज़ीद ताख़ीर किए बगैर मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सदर साहब आली जनाब अशरफ हुसैन साहब से कि वो प्रिसाइड करें फंक्शन को। और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और दौरान प्रोग्राम सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। जो ग्रुप लीडर्स है या मतलब जो उनके फैकल्टीज़ हैं उनके तहत ग्रुप सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, और सक्सेस स्टोरीज़ के तौर पे भी आपकी लाइफ पेश किया जाएगा, जिसमें यहाँ की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद यहाँ का ट्रेनी जो मुद्रा स्कीम के तहत सर्टिफिकेट हासिल करता है उसको क्या बेनिफिट हुए, उसका लाइफ कैसा इम्प्रूव हुई, उसका लाइवलीहुड, उसका इनकम कैसा जनरेट होता है, उस पर भी आपको मुर्तज़ा साहब, नईम साहब जो है रोशनी डालेंगे। तो अब मैं गुजारिश करूँगा कि अशरफ साहब पर फंक्शन को प्रिसाइड करें, और मानिया साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना बोर्ड पे बनाने के। अच्छा, तो आसिम कौन सा आसिम? अच्छा, आसिम साहब सेटबिन हमारे डायरेक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जो सेटबिन के ऑफिशियल हैं, और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो काफ़ी उनके भी खिदमत अहलबैत सेंटर से वाबस्ता रहे, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो डाइस पे आएँ। अभी 2 डायरेक्टर्स JSS के ऑन द वे हैं, जस्ट ऑन द वे पहुंच जाएंगे। जब तक मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब शोएब साहब, चीफ प्रोमोटर न्यू लाइफ मल्टीपर्पज़ म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो खिताब करें और अपने ज़र्रीन मशवरों से और
गाइडलाइन से ब्रीफली आगाह करें आप लोगों को, ताकि इन फ्यूचर और किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप हम फॉर्म कर सकते हैं वो आपको बताया जाए। जनाब शोएब साहब, इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं और इससे काफ़ी उनके तेलुगु क्लासेस को फिल वक्त वो कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी डाइस पे तशरीफ लाएँ। जनाब तुराब मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम डॉक्टर शोएब है। मैं न्यू लाइफ मल्टीपर्पज़ म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक चीफ प्रमोटर की हैसियत से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। आज ये इजलास को देखते हुए खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि एक कहावत है हमारी, मैं ऐसी एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कंसल्टेंट की हैसियत से पूरे इंडिया लेवल में मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, और खुशी ये महसूस हो रही कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक हमारे पे एक लोग बोलते भाई आप लोग अक्ल नोम खलास, ज़िंदगी जो है खाली खाना पीना सोना, अपना लाइफ टाइम ख़त्म कर लेना फिर गुजर जाना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो लोग हमारे दादा परदादा की जिसके पास प्रॉपर्टी है, जो सरमाया है, बहुत से पैसे है, वो लोगों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत तो नहीं रहती होंगी, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हैंड टू माउथ, जिसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारना है, तो हमको हाथ पैर मारना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए फाइनल चीज़ है। तो हालात ऐसे मजबूर करते हैं कभी कभी इंसान को कि हम कुछ ना कुछ करना है, हमारी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाना है, मुस्तकबिल बनाना है। तो ज़िंदगी में मुस्तकबिल बनाने के लिए तो हमारे समाज में हमको एक 4 किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए मौके दिए गए हैं। उत्तम खेती, मध्यम भाण, निकर चाकरी, भीख निधान। समझने वाली चीज़ है, ये हिंदी में है मुहावरा, लेकिन ये मुहावरा को हम अच्छे तरीके से अगर अंदाजे तौर से अगर समझेंगे तो हम कहाँ पे फिट होना है, पहली चीज़ हम लोगों को डिसाइड करना होगा। उत्तम खेती, मध्यम भाण, निकर चाकरी, भीख निधान। इंसान इंसानी से जीने के लिए हमारे समाज में 4 पेशे दिए गए हैं। अगर हम राजाई की ऐसी ज़िंदगी गुजारना है तो हमको किसान बनना होगा, खेती का काम करना होगा, क्योंकि हमारा इंडिया किसान प्रधान देश है। हमारे पास 85% पेजेंट्स, मेहनत मजदूरी करने वाले पूरे लोग ये ज़राअत पेशे में हैं। ज़राअत पेशा जो लोग इख्तियार करते हैं उनके लिए कोई बास नहीं रहता, वहाँ पर खुद का बास खुद होता है। अपने हिसाब से आसमान को देखते हैं वो लोग। जब बारिश होने का मौका आ गया तो नागर जोतना शुरू करेंगे, नागर मारना शुरू करेंगे, बीज डालना शुरू करेंगे, खेत के बाद जाना शुरू करेंगे, खेत को देखभाल करेंगे। तो जब खेत में अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए जो पीक पिक रही है, वो पीक में अगर कोई गैर ज़रूरी खेत अगर आ गया तो बेरहमी से वो खेतों को उखाड़ के बाहर फेंक देते। तो इसका मतलब जो ज़राअत पेशे वाला आदमी है खुद इख्तियारी ज़िंदगी गुजारने वाला है, और हमारे देश का वो बादशाह कहलाया जाता है। नंबर 1 हम बादशाह बन के जीना है। और सेकंड उत्तम खेती, मध्यम भाण। ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मनी मेक्स मैनी थिंग्स। सब कुछ है। डॉक्टर साहब ज़बरदस्त बात करते, अगर डॉक्टर साहब के पर्स में अगर पैसे नहीं है तो डॉक्टर साहब की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, अगर आपके कोई पेशेंट आ गया, पेशेंट कार में आ गया तो 4 दिन रख के मैं इलाज कर सकता हूँ। अगर रिक्शे में डाल लेके आया तो हमारे अटेंडर को बोलता हूँ कि भाई ये पेशेंट को भगा दो, इसके पास पैसे नहीं। बिकॉज आज के ज़माने में ज़िंदगी गुजारना है तो पैसा हमारा पेट्रोल बन के ज़िंदगी गुजारना है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 10 लाख की गाड़ी है, 1000 रुपये का पेट्रोल नहीं है, गाड़ी रुक जाती है। तो इसके लिए हमको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, बाइज़्ज़त हमको तिजारत करना होगा।
तिजारत सेकंड पेशा है, जीना है तो तिजारत करना होगा। उत्तम खेती, मध्यम भाण, भाण बोलते हैं हिंदी में, बिजनेस करने को भाण बोलते हैं। और 4 किस्म के लोग हैं, थर्ड किस्म के भी लोग हैं हमारे पास। भाई क्या नौकरी करते यार, क्या क्या बिजनेस करेंगे, बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता, ज़राअत के पास जाएंगे तो सांप भी ढस सकता, लिहाजा हम छोटी मोटी भले एक नौकरी कर लेंगे, हम बस एक छोटी नौकरी में समाये जाते हैं, 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, फिर ज़िंदगी में से रिटायरमेंट लेते हैं। बस वो ज़िंदगी महदूद ज़िंदगी है। हम जितना पैसा चाहे उतना पैसा नौकरी में हम नहीं कमा सकते। कमा सकते क्या बोलिए बहन? पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? तिजारत करना होगा। अगर खाली सेफ जिंदगी गुजारना हो तो क्या करना होगा? नौकरी करना होगा। अरे भाई मेरे को ज़राअत भी नहीं करना है, तिजारत भी नहीं करना है, नौकरी भी नहीं करना है, तो और एक पेशा बगैर इन्वेस्टमेंट के और एक पेशा हमारे समाज में रेडी है, वो है उत्तम खेती, मध्यम भाण, निकर चाकरी, ये सब है तो भीख निधान। एक अच्छा सा होलिया डालिए काला, बस रोड पे ठहर गए, सबको हाथ पसार के पूछते गए। पैसे देने के लिए कोई वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक पेशा है जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दा बन के ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए ये दुनिया नहीं है। हम इंसान बन के दुनिया में आए हैं, इंसानियत से ज़िंदगी गुजारना है। हम किसी के ज़बर है कि ज़िंदगी गुजारना है, किसी के ज़र है कि ज़िंदगी गुजारना नहीं है। तो हमको तिजारत करना होगा। तिजारत करने के लिए हमको एक ट्रेड में आना होगा। ट्रेड क्या? ट्रेड आप अपन एक ट्रेड चूज़ करना है। जैसा कि हम प्रोडक्शन में जाएंगे, या प्रोसेसिंग में जाएंगे, या प्रिजर्वेशन में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, या एक्सपोर्टिंग में जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब बोल रहे कि एक्सपोर्टिंग में जाओ, बोल रहे नहीं। इंसान के लिए ये सारी दुनिया, एक ज़माना हमारा हो महदूद था, हैदराबाद तक ही देख लेके हम बहुत बड़ा हैदराबाद समझते थे दुनिया। जैसा हमारी ज़िंदगी बढ़ती होते गई, हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद गए तो अरे भाई और एक शहर भी है सिकंदराबाद। जब सिकंदराबाद छोड़ दिए आंध्र को गए। मतलब जैसा जैसा हमारा ख्याल बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा हमारे ख्यालात बढ़ते जाएंगे, जैसा जैसा हमारे बुलंद ख्यालात होंगे, तो सारी दुनिया हमारे लिए छोटी है। आप चंद साल पहले सुने होंगे, एक ऐसा दौर है आज, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज दुनिया कहाँ है? हमारी मुट्ठी में है दुनिया। हम दुनिया मुट्ठी में रख के परेशान होकर दुनिया के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हम कहाँ जाना, किधर जाना, क्या करना, कोई परेशान होने की बात नहीं है। क्योंकि हमारी हुकूमत, तेलंगाना स्टेट हुकूमत समझिए या सेंट्रल गवर्नमेंट समझिए, हुकूमत का ये एक फ़र्ज़ है, एक हुकूमत, द गवर्नमेंट is an agency which provide guarantee and security to the life property। इनसे हमारे जान माल और हमारी ज़िंदगी की गारंटी देने वाली हमारी हुकूमत है। हुकूमत का मतलब हम सब मिलके एक हमारे नुमाइंदों को हम चूज़ कर लिए और हमारे नुमाइंदों को हमारा एक मैनिफेस्टो दे दिए। हमको क्या चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए? मिनिमम नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एम्पावरमेंट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए चीज़ कौन सी भी होना, तो इस सब करने के लिए हमको फिर माशी हालत की ज़रूरत होती है। तो माशी हालत ऐसी जो है, पैसा नहीं आता। पैसा इकट्ठा करना है तो हम पैसे को जो है समझना होगा। लोग पैसे को जो है, पैसा आने के बाद पैसे को कदर नहीं करते लोग। पैसे की कदर जो करेंगा, पैसा उसके पास 4 दिन रुकता है। पैसा 1 रुपया भी अगर हम कमाते हैं तो 1 रुपया कमाना बड़ी इजी है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को खर्चा करना बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ है।
क्यों? जब खर्चा करने का वक्त आ गया तो मैं ये सोचता हूँ कि 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितने पापड़ झेला हूँ। तो इसके लिए हम 20 साल से, मैं बहुत पर्टिकुलरली 20 साल से मैं डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मैं लगा हुआ हूँ। आज हज़ारों नौजवान बच्चों को, हज़ारों बोलो, सौ नहीं हज़ारों नौजवान बच्चों को मैं कारोबार से लगा के और लोगों को ज़िंदगी बिताने के लिए रहबरी कर रहा हूँ। मैं जेब से 1 रुपया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं बाहर निकला तो साहब आपके जो है रहबरी से हम ज़िंदगी बनाए, दैट टू विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन और सब रीजन। सब में हमारे पास सिर्फ हम ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी बनाना बल्कि कोई मकसद से अगर हमारे पास आएंगे तो नई ज़िंदगी बताने के लिए, नई ज़िंदगी बसाने के लिए हम रहबरी करते हैं। गुज़र गया गुजरान, कल तक क्या गुज़र गया वो छोड़ दो, लेकिन आज से हम किस तरीके से जाना है, आज से हमारी नई ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना है। 1-2 प्रोफेसर्स मेरे पास आए, ये कोरोना होने के बाद, कोरोना हो गया, लोग परेशान हैं, टीचर्स पूरे अपनी नौकरी खो गए, करीब 3.5 लाख टीचर्स अपनी नौकरी से दूर हो गए, अल्टरनेट पोजीशन में चले आ रहे, कोई इस्त्री की दुकान लगा ले रहा, कोई किराने की दुकान लगा ले रहा, कोई हजामत कर रहा। मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ बहनों, मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ ये चीज़ें। कोई कपड़े धोने के पेशे में चले गए। ऐसे परेशान हालात देखते हुए 1-2 प्रोफेसर वहाँ पर बैठे हुए, एक का नाम प्रोफेसर अली, एक का नाम प्रोफेसर शब्बीर साहब। एक बार उठ के हाथ बताइए साहब। ये दो प्रोफेसर्स मेरे पास आए, ये 2 प्रोफेसर्स मेरे पास आए। बैठिए सर, आप पूरे नेशनल कंसल्टेंट है, एम्पावरमेंट के कंसल्टेंट है सर, आपका नाम सुने सर। हम ये कोरोना आ गया साहब, हमारे 3.5 लाख साथी हमारे बेरोजगार हो गए साहब, आप हमारे लिए कुछ ना कुछ एक रास्ता बताइए साहब। अगर हम ये पूछते क्या भाई हम कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं क्या, हम कलेक्टर है यानी MLA है, MP है, हम क्या कर सकते? नहीं, जहाँ पे तकलीफ़, जहाँ पे हमारा एक रास्ता बंद हो गया तो अल्लाह ताला हमारे को वादा किया है 21 रास्ते हम खोल के बताएंगे। ये भरोसा तो होगा ना हमारे पे, ये तो भरोसा रखते हैं ना मुसलमान। तो ये भरोसे से हमारे पास आए, जब आए तो मैं बोला ठीक है दोस्तों, आप लोग परेशान मत हुए, आपकी साबिक़ा ज़िंदगी जो भी हो सकती, आप टीचर थे होंगे, आज नौकरी चले गई चप्पलों की दुकान में। गौसुद्दीन बोल के एक टीचर, BSc B.Ed गोल्ड मेडलिस्ट, चप्पलों की दुकान में जूते पूछते हुए देखा तो आंखों में से आंसू आ गए मेरे को। बोला एक टीचर जो हम जैसे आवाम को, एक ऑर्डिनरी बच्चों को काबिल बनाने वाला एक टीचर किसी के जूते पूछ रहा, मास्टर साहब ये गलत काम है, आप मत करिए, चलिए आपको हम सलाम करने के पेशे में लाएंगे। एक जज्बात है। मैं ये कारकुनों को, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है, मैं ये सब लोगों को दिल से सलाम कर रहा हूँ ताकि एक ऐसे महफिल में मेरे को बुलाएं जहाँ पर जो है मैं काम कर सकता हूँ। आज ये 2 प्रोफेसर्स मेरे पास आने के बाद मैं प्रोफेसर शब्बीर साहब और प्रोफेसर अली साहब से एक बात बोला, देखो भाई मैं एक इंटरनेशनल आदमी हूँ और मैं काम करता हूँ तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, मैं सिर्फ एक बेस पे काम करता हूँ। तो मेरे से इस्तेफादा उठाने वाला एक उसके लिए क्या बोलेंगे, क्वालिफिकेशन फॉर अवेलिंग माई सर्विसेज। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश बिकॉज माई कोलीग्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, तो ये 2 प्रोफेसरों से मैं बोला था, मेरे सर्विसेज लेने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान का शहरी है तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सबके लिए मैं रास्ता बताऊंगा। लेकिन आप लोग एक ही उदूदों के, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे तो मेरा रास्ता बंद हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगा। अगर किसी ईसाई के लिए ही काम करने के लिए अगर अब तुम लोग मेरे पास आएंगे तो हम रास्ता बताने वाले नहीं हैं। लेकिन एक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को एक गारंटी दिया गया है, द गारंटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गारंटी दिया गया है, आपके जेब में अगर 500 की नोट है, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हैं, आप लेके जाके कोई पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट कर दीजिए, आप RBI से 500 रुपये की वैल्यू का गोल्ड आपके घर को आ जाएगा।
तो इतनी गवर्नमेंट हमारी जो है, इतनी गारंटी देने वाली गवर्नमेंट हमारे साथ रहने के बाद तो हम क्यों इस्तीफादा नहीं उठा सक रहे? तो इसका एक ही एक रीज़न है, ये बोला हमारे दोस्तों को, दोस्तों अगर हिम्मत हारेंगे तो मरना पड़ेगा। जो हिम्मत हारेंगे वो लोगों को रास्ता सिर्फ मौत के दूसरा रास्ता नहीं रहता। तो वो लोगों को बोला, देखो दोस्त, एक नई ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सरकारी इदारा स्टार्ट करो, आप प्राइवेट इदारे नहीं। इदारे आना तो गवर्नमेंट से, जीवो एनजीओ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अगर हम आगे बढ़ना है तो हम गवर्नमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। गवर्नमेंट लाखों करोड़ों बजट कायम की है, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट, अर्बन एम्पावरमेंट, इसके लिए लाखों रुपये बजट कायम किया गया है। लेकिन बजट को इस्तेमाल करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहे। आगे नहीं बढ़ने का सवाल नहीं है, आगे बढ़ने का रास्ता वो लोगों को दिखाई नहीं देता है। Am I right? सही बात सही है ना? अब आप लोग कई पेशों में आप लोग तालीम, एक ट्रेनिंग हासिल किए हैं। आज लोग आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ के बाहर आएंगे, तो क्या सर्टिफिकेट के बिना आपको, सर्टिफिकेट बेस पे कुछ काम मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। फर्ज कीजिए कोई बहन हमारे टेलरिंग सीख लिए हैं। यस, टेलरिंग बहुत बड़ा ज़बरदस्त पेशा है। अगर टेलरिंग सीख लिए तो एक 4-5 मिशन लगा लिए। 4-5 मिशन लगाने के लिए आपको सरमाया किस तरीके से इकट्ठा करना होगा। एक इदारा, अपना बिजनेस इदारा चलाने के लिए गवर्नमेंट से क्या क्या मिनिमम सर्टिफिकेशन लेना होगा। ये सब चीज़ें हम न्यू इंडिया मल्टीपर्पज़ म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हैदराबाद में सिखाने का हम लोग बेड़ा उठाए हैं। मैं लोगों को एक ही बात बोला फिर आगे लास्ट में, अगर भाई भूखा आदमी अगर है तो पहले दस्तरखान के लिए लाइन लगता। अगर रियली आप भूखे हैं, दावत तो हम सबको देंगे। अगर आपको हकीकत में भूखे हैं तो आधा घंटा पहले आके आप लाइन में खड़ो, पहले दस्तर में खा के चले आओ, मेरे को एक तरह नहीं है, मैं इस बेस पर काम करूँगा। लेकिन आप सिर्फ एक स्पेसिफिक होलियों में अगर आएंगे तो हम आपको सर्विसेज नहीं देंगे। तो यही बेस पे मैं न्यू इंडिया मल्टीपर्पज़ म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजर होते नाते मैं आप सब लोगों को दावत देता हूँ कि ये एक इदारा हैदराबाद में काम कर रहा है आपके लिए, और हम लोग कई सर्विसेज इसमें प्रपोज किए हैं बहनों के लिए और जो पढ़ते हुए नौजवानों के लिए। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग ये स्टार्ट करके 1 साल हो गया। मैं तो 20 साल से मूवमेंट में हूँ। ये प्रोफेसर्स ये इदारा स्टार्ट करके 1 साल हो गया। करीब आज 300 से 400 तक लोग इससे इस्तेफादा उठाए हैं। छोटे छोटे दुकान लगा ले रहे। ये क्या है, तरकारी की दुकान लगा सकते, टेलरिंग शॉप लगा सकते, आजकल जेनरिक मेडिकल शॉप चल रहा वो लगा सकते। अगर नौजवान बच्चे हैं ऑटो रिक्शा ले सकते, मोटर ले सकते और प्रोडक्शन यूनिट्स लगा सकते। तो इसके लिए जो है हम लोग रहबरी कर रहे हैं। हमारी रहबरी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, अभी सर बात करते करते एक मुद्रा लोन के बारे में बात कर रहे थे। सर मुद्रा लोन कोई कम लोन नहीं है। जब फैन बंद कर दो साहब, आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। एक मुद्रा लोन का जो है सर वो बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है इंडिया में, उसका नाम है मुद्रा स्कीम। और मुद्रा स्कीम में 10 लाख रुपए तक जो है हम लोन ले सकते। कई लोग बोलते हैं हमारे पास आके, सर हम लोग मुद्रा लोन के लिए गए लेकिन हमारे को मुद्रा लोन नहीं दे रहे साहब, हमारे मुसलमानों को कोई नहीं पूछता साहब। ये नहीं, ये मायूसी नहीं मत करिए, क्योंकि मुद्रा लोन लेने के लिए हमको क्या करना होगा। पहले अगर हम बस में सवार करना है या ट्रेन में सवार करना है तो क्या करना होगा हमको? बस में चढ़ेंगे, मंजिल पहुंचने के लिए हम कंडक्टर से क्या लेना होगा? टिकट लेना होगा ना। बगैर टिकट के हम सवारी कर सकते क्या, सफ़र कर सकते क्या? बगैर टिकट के सफ़र करना क्राइम है ना। तो जब हम ज़िंदगी बनाने के लिए एक मकसद लेते हैं तो वो मकसद के लिए टेक्निकल सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको? पहले आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसका एक टेक्निकल सपोर्ट लीजिए। उसके लिए मैं हमारे प्रोफेसर शब्बीर अली साहब को आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उनके नंबर्स भी दे रहा हूं। आप लोग उनसे
रब पैदा करके इस्तेफादा उठा सकते हैं। और हम लोग सिर्फ ओनली टेक्निकल गाइडेंस ही नहीं दे रहे, और वो लोगों को लोन भी हम लोग दे रहे हैं। और आप लोग भी ऐसे इदारे स्टार्ट करके गवर्नमेंट से इस्तेफादा उठा सकते हैं। और मैं ये ऑर्गेनाइजर्स का और हमारे मिर्ज़ा साहब का, सब लोगों का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुझे ये इस अजलास में बात करके हमारे आइडियाज़ आपसे बांटने का एक मौका हमें दिया गया है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। Thank you very much for coming here. Now I request Sheikh Abdul Saab to address the gathering. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मुझे शर्फ हासिल फरमाया है। जो डाइस पे तशरीफ़ फरमाएँ, डाइस पे ऑन द डाइस जो भी है, मैं उनको सबको मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। क्योंकि वक्त कम है, आज जुमे की नमाज का भी टाइम है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में ये कुछ बात बोलने का है। मैं आप लोगों को कुछ मुखातिब करके चले जाऊँगा। मैं आप लोगों को ख़ास तौर पे अशरफ साहब और नईम सर और बारी सर और हमारे यहाँ पे जितने भी डाइस पे JSS की जो टीम यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उन लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, जो आपने यहाँ पर एक ओल्ड सिटी में यहाँ पर एक कोर्सेज चला के हम लोगों के ऊपर यहाँ के कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। मैं आप मैडम उन लोगों का सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो यहाँ पे लॉट ऑफ क्या होते ना कोर्सेज JSS के तरफ से यहाँ पर हो रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर जो ख़वातीन, बच्चियाँ और जेंट्स बैठे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहता हूँ कि उन लोग भी मस्जिद और जो बच्चे या बच्चियाँ यहाँ पर अटेंड नहीं करें, उन लोगों तक मैसेज पहुँचाए, ताकि ये अहले बैत टेक्निकल एजुकेशन से बेनिफिट्स उठाएं। आप लोग अहले बैत टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए रहिए, जो लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ वर्क्स, लॉट ऑफ स्कीम्स लेके गवर्नमेंट सेक्टर्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोगों को क्या इतना आगाह और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आप लोगों को, अगर कोई भी बच्ची है या बच्चियां जो 10th नहीं है, उन लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं, उन लोगों को ग्रेजुएशन तक लेके जाने की मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप लोगों को ऐसे प्रोफेशनल्स, ऐसे टेक्निकल्स, ऐसे मेडिकल कोर्सेज आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में सिटवीन से भी हम लोग अटैच हैं, जो 3-3 महीने के, 2-2 साल के, 3-3 साल के बैचलर डिग्रीज, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्थल्मिक टेक्नीशियंस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BSc नर्सिंग, GNM, लॉट ऑफ कोर्सेस मेडिकल से और नॉन मेडिकल कोर्सेस हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, D.Ed, B.Ed, लॉ कोर्सेस, ऐसे कोर्सेस गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन शालीबंडे पे चला रहा है। मैं उसका फाउंडर और करस्पॉन्डेंट हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग, जो अशफाक साहब है, उनसे अहले बैत टेक्निकल जो है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन सेक्टर्स में, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल में, तो आप अशरफ साहब से रुजू होइए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मैं पूरी गाइडलाइंस करूंगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि साहब अभी आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल्स पे मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बता सकता हूँ। 100 मैन्युफैक्चरिंग, आप खुद एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कायम करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक यूथ, आप नौकरी के पीछे नहीं जाइए, आप खुद नौकरी देने वाले बन सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर सलाहियत, आपके अंदर आगे बढ़ने की ताकत रही, तो आपको लोन भी आप लोगों को दिया जा रहा है, जो डिस्कवरी स्कूल्स टैलेंट के तरफ से और क्या देना गवर्नमेंट्स के तरफ से, और कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोन्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं, MSME से मिल रहे हैं, CSR फंड्स मिल रहे हैं, जो आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को CSR फंड्स क्या है आपको मालूम होना चाहिए। MSME से क्या लोन्स मिलता है, क्या इंडस्ट्रीज हम कायम कर सकते हैं, हम क्यों क्या देना नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं, क्यों मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स में नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों हम बिजनेस सेक्टर्स को डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों हम क्या बोलते ना बिजनेस करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा नाम रोशन होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी, आप
तरक्की करेंगे, आप एक नहीं 100 नहीं 50 जनों को नौकरी देने के लायक भी बनेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्या अहले बैत एजुकेशन टेक्निकल से आपके कौन से भी मुतालबात रहिए, चाहे एजुकेशन, लोन्स, जॉब्स वगैरह, जॉब्स के भी लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। कल हम लोगों के पास वरंगल में हम लोग एक बहुत बड़ा जॉब मेला कंडक्ट करने जा रहे हैं, परसों सिद्दीपेट में करें, सिकंदराबाद में हम लोग एक बहुत बड़ा जॉब मेला कंडक्ट करें। तो 650 कंपनीज वालों को हम लोग इन्वाइट करके जॉब मेला कंडक्ट कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ जॉब्स के भी रिक्वायरमेंट्स है। आप अपने आप को मायूस नहीं मत हो, ये मायूसी कुफर है। आप अपने आप को मायूस, अरे ये चीज नहीं होती, बल्कि मत बोलिए, हर चीज हो सकती है। आप अगर एक अज़म उठा लिए तो आप काम सकते हैं। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को लेके चलो। खुदा हाफिज। Shri Imane Asad, the director of KSS. I request him to address the gathering. आज का अब एक बार ताली मारना माँ, मेरे को सुनने नहीं आए, और एक बार राइट ओके। क्या बोले तो अभी सीरियल्स आने का टाइम होगा, थोड़ी लोग सीरियल से बारे में सोचते रहता है नहीं, इसलिए मैं आज जन शिक्षण संस्थान के तरफ से जनाब प्रेसिडेंट साहब अशरफ हुसैन और मेरा बेस्ट फ्रेंड बारी साहब, वेलकम सर, वेलकम सर। जन शिक्षण संस्थान बोर्ड ऑफ मेंबर डॉक्टर वंश तिलक सर और रविंदर सर डैश के ऊपर आना सर। वेलकम सर, वेलकमिंग सर। वंश तिलक, डॉक्टर वंश तिलक साहब एग्जीबिशन ग्राउंड का सेक्रेटरी, एग्जीबिशन ग्राउंड का सेक्रेटरी, सेकंड ओके नहीं सब अभी अपना जन शिक्षण संस्थान हैदराबाद जो संस्था साल को 90 बैचेस वोकेशनल ट्रेनिंग करना हमारा बोर्ड मेंबर ने हमारा डायरेक्शन दिए, और एक है ये हर एक बैच में 20 मेंबर्स कंपलसरी है। अभी तो यहाँ 6 सेंटरों का जो बेनिफिशियर्स आया हुआ है, उसमें आज जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा हुआ है, बारी साहब को एक बार आप ताली से उस साहब को एक बार सम्मान किया जा रहा है। बारी साहब को मैं कई के लिए बोल रहा हूँ, बोले तो बारी साहब मेरा को माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से एक 25 लाख रुपए हमारा ऑफिस को JSS को दिया हुआ है पुराने ज़माने में। एक वो ज़माने में ये हम तो 2000 लोगों को कार ड्राइविंग सिखा के फ्री में लाइसेंस दिए माइनॉरिटीज़ को, और 100 ब्यूटी पार्लर का कंप्लीट करे, उसमें अब 100 लोग सक्सेस स्टोरी भी आया। और मेडविन से टाई अप करके फिजियोथेरेपी, वाटर थेरेपी कुछ प्रोग्राम भी करे, वो बहुत बेहतरीन का काम है। अभी जो हमारा रिंग रोड पे 7 सीटर चलाते हैं, वो बच्चा आके कभी कभी मिल के बहुत खुशी बोलते हैं, क्यों बोले तो उन्हें 7 सीटर चला रहे हमारा LME जो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है। इसीलिए जन शिक्षण संस्थान बात करना हो तो बहुत बड़े बड़े डैश के ऊपर लोग आए, बड़े साहब है, और हमारा बोर्ड मेंबर भी है। वो लोग हमारा मेंबर श्रीमती गीता चौधरी मैडम, सुधा रानी मैडम, वैसे डॉक्टर वंश तिलक गारू, श्री रविंद्रनाथ सार गारू, और एक बैंक से अभी क्या नाम है सर, डॉक्टर शोएब गारू చాలా బాగా చెప్పారు। अच्छा बहुत अच्छा बोले, और वो मैसेज वैल्यूबल मैसेज दिए। क्या बोले तो अपन सीख के वो ट्रेनिंग देने के बाद छोड़ दिए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए क्या बोले वो लेने के बाद
मुद्रा लोन भी हों दो, जब जो साहब बोल रहे हैं वो पूरा इम्प्लीमेंट करता हो, आप आगे जाने के वास्ते बहुत अच्छा मौका है। इसलिए साहब तो बहुत अच्छा बोले। नेक्स्ट हमारा यही तो महिला दिनोत्सव आपको अभी इनवाइट कर रहे हैं साहब, आप भी हमारा इसका नाम हमारा गीता चौधरी मैडम नेक्स्ट सब गीता चौधरी मैडम इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. It's very nice. And now I request Geeta Chaudhary to address the meeting. Please. Give her a big hand. Respected dignitaries on the stage, I may not be able to remember all the names and मैं ठीक से pronounce भी कर सकूं या नहीं मालूम, इसलिए respected dignitary on the stage and off the stage, namaste to everyone. I feel immensely happy to see so many sisters. मेरे इतने बहनें आ गए हैं, बहुत खुशी हो रहा है मेरे को आप सब लोगों को देख के। और एक विमेन जो माँ होती है अपनी फ़र्ज़ कभी नहीं भूलती है। देखो अपने बच्चों को लेके आके बैठे हैं, यही है ग्रेटनेस एक वुमेन का। मैन तो आ जाएंगे सब अपने हाथ ऐसे ड्रेस करके, लेकिन लेडीज़ है पूरा घर का काम करके अपने बच्चों का देखभाल करके ही आती है। दैट इज़ द स्वीटनेस ऑफ वुमेन एंड वी ऑल शुड फील प्राउड कि वी आर वुमेन। वी शुड सेलिब्रेट आवर वुमेनहुड। अरे ये औरत है, ये नहीं है, हम औरत है करके बोलने की स्थिति में आना चाहिए, क्योंकि हम जितना काम कर सकते, मैं बोलती हूँ आदमी लोग भी करते हैं, लेकिन जो हम लोग कर सकते, घर भी चला सकते हैं, बाहर भी जाके काम कर सकते, हम रोटी भी बना सकते, रॉकेट भी बना सकते। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ वुमेन। नेवर फील डिग्रेडेड टू बी ए वुमेन। अगर घर में बेटी हो गई तो महालक्ष्मी के जैसा उसका वेलकम करना चाहिए हम सबको, है ना। सो लेट मी टॉक अबाउट द वोकेशनल एजुकेशन। पहले वोकेशनल ट्रेनिंग का इतना ये नहीं था, यूज़ में नहीं था, लेकिन आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बहुत इसके ऊपर ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। Vocational education has been raised on these days. Nowadays, people now are understanding the value of vocational courses. There is lot of awareness. जो हमारा JSS कर रहे हैं, जन शिक्षा संस्थान, हम लोग lot of awareness कर रहे हैं vocational trainings के बारे में। पहले तो people were recognized in the society only when people are white collar job को ही हम लोग सोचते थे कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी इज्जत होती थी। अभी ऐसा नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी जो भी करते हैं ना, उनके लिए भी इक्वल रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिल रहा है। द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड कन्वेंशनल एजुकेशन आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम कैन लर्न वैल्यूबल एंड नेसेसरी स्किल्स after a point of time can learn valuable and necessary skills useful for the employment. Vocational course usually are very inexpensive. इसको है ना, हमको ज़्यादा पैसे, आप एक चैतन्य या कौन सा भी कॉर्पोरेट स्कूल में कॉलेज में चले जाओ, बहुत पैसे लगाना पड़ता है। अभी तो हमको बहुत मिनिमम पैसों से हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स कर सकते हैं एंड डज नॉट हैव एनी एज रिस्ट्रिक्शन। अभी मैं 50 साल की भी लेडी आए या जेंट्स आए तो वोकेशनल ट्रेनिंग दे देते हैं ना, मानेगा। इज़ देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन? 45, ओके। With vocational training courses, people can gather knowledge about a particular type of work. अगर आपको टेलरिंग सीखना है तो काली टेलरिंग के बारे में आपको अच्छा से जानकारी दे देते हैं, in which they are interested. For example, most of the women, they are interested in tailoring, beautician, jewelry making, like terracotta jewelry अभी बहुत ये है। अगर आप लोग JSS ही नहीं है, दूसरी जगह से भी अगर आपको टेराकोटा ज्वेलरी या फैब्रिक ज्वेलरी इज़ वेरी फेमस नवेडेज, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं खुद रिसोर्स पर्सन को लाकर सिखा सकती हूँ आप लोग को इंटरेस्टेड है। अपार्ट फ्रॉम JSS, दे आर नॉट टेकिंग JSS पीपल ऑल दिस आई थिंक। सो 1 डे का कोर्स रहेगा, कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। यहीं पे वो लेडी आएगी, आप लोगों को अच्छा से सिखा देगी। बस ये कोई कोऑर्डिनेटर है तो आप लोग बोल दीजिए, हम आके ज़रूर करेंगे। जैसे भाई सोहेब बोले हैं ना
हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब नहीं है, मज़हब वो बाद में है, पहला इंसानियत मज़हब होनी चाहिए। इससे है ना हम लोग बहुत कुछ आगे निकल सकते हैं। सो नेवर फील ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हम मन से निकाल देना चाहिए। पता नहीं ये अभी भी चल रहा है और कितने साल चलेगा, लेकिन मेरा गुजारिश है फ्यूचर जनरेशन्स ये आप लोग हम लोग मन में नहीं रखना है। द ब्यूटी ऑफ दीज वोकेशनल कोर्सेज is of no age bar. At any point of time they can come and learn and earn their livelihood. It is not like regular classroom education. अब क्लास में जाएंगे तो आप टीचर डांटेगी, धमकाएगी और टाइमिंग्स मेंटेन करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग में हम हमारा कन्वीनियंट टाइम पे शायद कर ले सकते हैं, उसको कोई टाइमिंग। आप लोगों को JSS से कुछ शिकायत है? हाँ, हम बोर्ड मेंबर है तो कुछ भी है तो बोलिए हम लोगों को, हम आपकी कुछ भी तकलीफ़ है तो दूर करने की कोशिश के लिए ही बैठे हैं। सो वी विल डू आवर बेस्ट एंड वी वांट मेनी मोर पीपल टू कम एंड जॉइन दिस बिग रेवोल्यूशन। स्किल इम्पॉर्टेंट है। अब लड़के लोग भी वहाँ पे बैठे हैं, वो लोग भी है ना, जैसा इलेक्ट्रिशियन कोर्सेस है, AC टेक्नीशियन के कोर्सेस है, कारपेंट्री है, इन सबको है ना पहले बहुत कम नज़रिया से देखा जाता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम इलेक्ट्रिशियन को भी इतना रेस्पेक्टफुली बुलाते हैं, आइए भाई साहब बैठो चाय पियो, क्योंकि हमारी नेसेसरी अब बहुत बढ़ गए। पहले बिजली के बगैर आज कोई काम हो सकता है क्या? सो दैट इज़ द थिंग एंड दिस वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ बून फॉर वुमेन। हम घर में सब खाना वाना बना के 2 घंटे आके अपना जो भी ट्रेनिंग है करके चले जा सकते हैं। और अब विमेन का पहला मजबूरी ये है ना, हस्बैंड से पैसे मांगो, अगर एक लिपस्टिक भी खरीदना है या फूल खरीदना है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग करने से हम है ना, हम में एक विश्वास आ जाती है, हम भी कमा सकते हैं। सो कभी भी लेडीज़ है ना हाथ स्ट्रेच नहीं करना है। हम भी अगर ये वोकेशनल ट्रेनिंग्स में अच्छा से इंटरेस्ट लेके कर लेंगे, हम भी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हस्बैंड को बोला है ले लो ये महीने का फ़ीस मैं अपने तरफ से बच्चे को पे कर, वो स्टेज में आना चाहिए हम सबको। Vocational trainings are boon for the women. Women should utilize this opportunity given by our JSS. They come to your place. आप JSS की यही खूबसूरती है कि वो लोग आपके जगह में आके, हम लोग आपके जगह में आके ट्रेनिंग देते हैं। तो आप और ये भी लेके आते हैं ना पूरा मटेरियल, वो सब लेके आते। अगर आप सीख लिए तो आप मोटिवेट करना अपने दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे बहनों को भी लाके सिखाना चाहिए। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग के वजह से हमारा कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स रहे तो बहुत लोग अच्छे काम करने वाले हैं, तो नेचुरली इंडिया का भी इकोनॉमी डेवलप होता है ना। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करनी चाहिए और इसको एनकरेज करना है। और मैं ये सिस्टर से पूछना चाहती हूँ, ज़्यादा से सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहती हूँ। कोर्स कर लिए, घर में बैठ गए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप अगर कुछ घर में बैठ के आप ब्लाउज सी सकते हैं, घर में बैठ के फ्लावर ये कर सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं, ऐसे बहुत कोर्सेस हैं। हम घर के बाद इवन कुकिंग, प्रोसेसिंग, ये पिकल मेकिंग, पापड़ बनाना, ये सब है ना। काली अरे मेरा शौहर कमा रहा मैं क्यों, ये मत रखिए। हम भी जब हम इक्वल राइट्स मांगते हैं तो हमको भी इक्वली काम करना चाहिए, आदमियों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहिए। ये तो देखो, मैं माइनॉरिटी से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेन स्ट्रीम में जुड़िए और सब अच्छा से एजुकेशन को वैल्यू दीजिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स में इंटरेस्ट बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। Thank you very much for the enlightening speech. Now I request Dr. Ramshi Tilak to address the council. Ramshi Tilak, please. President sir, of the India New Life Multipurpose Initiative Cooperative Society to distribute for conference to all the participants here. Thanks. మానే గారు ఎవరెవరున్నారు స్టేజ్ మీద ఒకసారి మనం చెప్పగలుగుతారు? వంశీ భాయ్ నమస్తే. నమస్తే కేసీ.
आर्या ब्रदर जी जी इनके ब्रदर आर्या ब्रदर ने నేను సార్ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर वंश तिलक है और मैं बहुत फ़ख्र से बोलना चाहूँगा कि मेरा और मेरा अजीज़ दोस्त डॉक्टर रविंद्रनाथ साहब करके है, डॉक्टर नहीं है वो, मेरा अजीज़ दोस्त है, वो बिजनेसमैन है वो रविंद्रनाथ साहब, हमारा पूरा बचपना पुराने शहर में गुजरा है। यहीं तालाब कट्टे के पार सुल्तान शाही कर के एक कॉलोनी है, वहाँ पर हमारा पूरा बचपना गुजरा है। मीरालम मंडी को हम हमारे माताजी के साथ तरकारी लेने हर हफ्ते आया करते थे और वहाँ से निकल कर के पूरा तरकारी उठाने के बाद में 2-2 बस्ते हमारे को बेनिफिट के तहत, उसका गिफ्ट के तहत जो है वो वज़न उठाने की वजह से पत्थर गट्टी पे गपचुप वगैरह कटलेट वगैरह खिलाते थे हमारे माताजी। तो मैं पुराने शहर के ज़िंदगी से बहुत वाकिफ़ हूँ और पुराने शहर के तकलीफ़ात से भी मैं वाकिफ़ हूँ, पुराने शहर का नज़रिया से वाकिफ़ हूँ और पुराने शहर का ज़िंदगी का स्टाइल का भी मैं बहुत करीब से मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं पूरा वाकिफ़ हूँ। पुराने शहर में ज़्यादातर के जो गंगा जमुना तहज़ीब है उससे लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी त्यौहार यहाँ पर होते हैं दोनों मिलकर के काम करते हैं तो ही काम होता है। हर मंदिर में और दरगाह में जब भी फूल माला की ज़रूरत पड़ती है तो फूल का दुकान हमारे मुस्लिम भाइयों के वजह से ही फूल यहाँ पर बनते हैं और वही फूल जाकर के मंदिर में भी चढ़ते हैं और दरगाह में भी चढ़ते हैं। संक्रांति को हम पतंग पिलाना चाहेंगे तो पूरे पतंग यहाँ पर जो बनते हैं सारे मुस्लिम इलाके के बस्तियों में भी बनते हैं और औरतें ही बनाते हैं। मैं बचपन में जाकर के घरों से भी मैं पतंगा खरीदा करता था, उनके घरों में भी पतंगा बनते हैं और हिंदुओं के घरों में भी पतंगा बनते हैं। और जो ये अपना गुलजार हाउस है ये तो बहुत मशहूर है पूरा सिटी में। NTR का बेटा बालकृष्णा और हम, मेरा क्लासमेट है वो, हम पूरे मिलकर के यहाँ पे आकर के पतंग और मांझा वगैरह यहीं से खरीद के जाते थे। तो मेरा बोलने का मतलब है पुराने शहर के लोग काफ़ी मेहनती हैं। अपना जैसा गीता चौधरी मैडम कह रही थी, न केवल वो घर के काम पूरा करते हैं, खास करके ख्वातीन जो हैं, खास करके जनाना जो है वो घर का काम को भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, अभी भी बच्चों को संभाल रहे हैं और बाहर का काम भी संभालते हैं और घर का जो है आमदनी बढ़ाते हैं और आदमी का जो है सहारा करते हैं और पूरा फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो JSS ऐसा एक संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है। सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सदारत में जन शिक्षा संस्थान अभियान जो है चल रहा है। वो गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, खास करके शहरों में गली-गली के बस्तियों के अंदर जन शिक्षा संस्थान जो है ये 20-20 के बैचेस में पूरे महिलाओं को उनको जुटा करके उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही है। मैं इसलिए आपको कहना चाहूँगा कि जो नुमाइश चल रही है अभी जनवरी में, हमेशा जनवरी 1 तारीख से फरवरी 15 तारीख जो नुमाइश चलती है और नुमाइश में ख़ास तौर से पुराने शहर से ही लोग ज़्यादा आते हैं। 80% लोग पुराने शहर से आते हैं और वहाँ के दुकान भी 80% जो है पुराने शहर के लोगों से ही भरी रहती है। जो ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, नुमाइश के नाम से बहुत मशहूर है। वहाँ पर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक
गुजरात से असम तक पूरे स्टॉल्स वहाँ पर आते हैं और पूरे स्टॉल्स वहाँ पर आकर के वहाँ पर बिक्री करते हैं। कम से कम जो है 2500 स्टॉल हम लगाते हैं। वहाँ पर हमने देखा है कि जो मशीन से जो चीज़ें बनती है उससे ज़्यादा जो हाथ से चीज़ बनी जाती है उसका ज़्यादा अहमियत है, उसका ज़्यादा वैल्यू है, उसका ज़्यादा दाम है, उसका ज़्यादा बिक्री है और उसका ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है। जैसे लखनऊ से जो स्टॉल आते हैं, ख़ास करके लखनऊ का तहज़ीब हैदराबाद के तहज़ीब से बहुत मिला जुला है। लखनऊ का जो है जो पोशाक बनता है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा स्टॉलों की डिमांड होती है। इतनी डिमांड होती है कि एक स्टॉल के लिए एक बार राहुल गांधी साहब एक रिकमेंडेशन लेटर भेज करके साथ में एक MLC को लखनऊ से उन्होंने भेजा हैदराबाद में। तो इतनी डिमांड होती है लखनऊ की स्टॉलों के लिए। और सारे लखनऊ की जो पोशाक है वो पूरे जो है हाथ से वो कारीगरी करते हैं और उसका दाम ज़्यादा से ज़्यादा है। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि एक ड्रेस 1 लाख रुपए की तक बिकी जाती है। आपको ताज्जुब होगा कि नुमाइश के अंदर 1 लाख की एक ड्रेस शायद बिकती क्या करके। 1 लाख की एक ड्रेस बिकती नहीं है, बहुत चलती है। आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में मुंबई के बाद हैदराबाद सबसे ज़्यादा पैसे वालों का शहर है। सबसे ज़्यादा पैसे वालों का शहर मुंबई के बाद में, दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, बेंगलुरु नहीं, मैसूर नहीं, हैदराबाद दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, सबसे ज़्यादा BMW गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन आपको बेचने के लिए चीज़ बनाने की ज़रूरत है। वो चीज़ बनाने के लिए हम जो है JSS के तहत आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर पुराने शहर मिरालम मंडी में अगर मीटिंग रखा जाए तो ये तो फंक्शनल है, छोटा सा है। बहुत ज़्यादा तैनात में लोग जमा होना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा हमारे JSS के काम को आप आजमाना चाहिए और काम को आप गले लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं, आपकी कारीगरी से शायद हमारे नुमाइश को भी आपने नवाजा है। ज़रूर वहाँ पर भी चीज़ें बिक रही होंगी। आपको मालूम है लाड बाज़ार में जो चूड़ियाँ बनती हैं पूरा दुनिया में फेमस है। जो भी हैदराबाद को आते हैं चारमीनार के पास आकर के वो चूड़ियाँ खरीदते हैं, वो पूरे हाथों से बनाई जाती हैं, कोई मशीन पे बनती नहीं। वो 20-20 हज़ार के 50-50 हज़ार के जोड़ी मैंने देखा है। तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और क्यों ना हम इस चीज़ को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और अपना वोकेशनल ट्रेनिंग को आगे बढ़ा करके, जैसा पर्ल्स है, हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। मोतियाँ जो बनती हैं हैदराबाद का सबसे ज़्यादा मशहूर है। पत्थरगट्टी में तो सारे दुकानें मोतियों के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के ख़वातीन हर चीज़ में एंटर करें, हर फील्ड में एंटर करें और हर फील्ड के अंदर आपका काम आगे बढ़ाएं। जैसा गुजरात के अंदर डायमंड का फैक्ट्री, पूरा डायमंड का नक्शाकारी जो भी करते हैं गुजरात में होता है। कोहिनूर हैदराबाद से मिला है, गोलकोंडा से मिला है, सबको मालूम है। लेकिन उसका नक्शाकारी जो है वो डायमंड को बनाने का कारीगरी जो है गुजरात में ज़्यादा है। वो क्यों ना हम हैदराबाद में भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो हाथ से बनती है उसका वैल्यू ज़्यादा है और उसका जो है दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, JSS का ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों को भी इस JSS के अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा। ज़्यादा आबादी को आप इसके अंदर लाइए, इस अम्ब्रेला के अंदर लाइएगा और हम आपका पूरा साथ देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा आपका ख्याल रख रहा है। आप इसका पूरा फ़ायदा उठा करके आपका फैमिली को भी और आपके आदमी को भी आपका
घरेलू आमदनी को भी बढ़ाइएगा और आपका ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कराइएगा और हैदराबाद का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर करिएगा। हमारा ज़्यादा सर्विसेज JSS का इस्तेमाल करते हुए आप और बेहतर बनाइएगा, आपका ज़िंदगी और बेहतर बनाइएगा और हैदराबाद का नाम यूं ही मशहूर करते रहिएगा। नमस्कार। Thank you, Dr. It's a very informative speech and it's very nice. Next speaker is Shri Ravindranath. I request him to come to the podium to address the gathering. Mr. Ravindranath. सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं रवि हूँ। मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं पेशेदारी मैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का सेल्स एंड सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बेगमपेट सिकंदराबाद का। सो वी अंडरटेक ट्रेनिंग्स फॉर यूथ ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स फॉर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टू अपग्रेड देयर फ्यूचर्स। सो आप ये चाहते हैं कि हम हर बच्चा अपने मकान से कुछ ना कुछ हासिल करके बाहर निकलना है, खुद के पैर पे ठहरे और अपना कारोबार चला लिए, या नौकरी करे ईमानदारी से और कंप्लीट सक्सेसफुल स्टडी से। सो ये चीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथ साथ में हमारे पास कुछ कामें रहते हैं, फीस वर्क के हिसाब से दे सकते हैं, जो बच्चे तरक्की करना चाह रहे और उनको सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे को ये JSS की तरफ से हमारे को जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा आप इस तरीके से ले सकते हैं कि हर बैंक तुम्हारे को सपोर्ट करता है। बैंक लोन जैसे कि अपना पेशेवारी के हिसाब से चालू करेंगे स्मॉल लेवल से 10,000 से 25,000 तक आपको बिगर एनी श्योरिटी मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आपके होना चाहिए फ्रॉम JSS। सो उसके आगे आप अपना तरक्की करने के लिए और आगे मेहनत करें तो और तरक्की कर सकते हैं। आप एक के पीछे और 10 लोगों को शामिल करके आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके वजह से सब लोगों का एक एक रास्ता बन जाता है, जिसके वजह से आप जिम्मेदार बनते 10 जनों को फीडबैक करके फीडिंग दे रहे तो वो लोग भी आगे आपको निकल के और 10 को साबात कर सकते हैं। तो ये चीज़ से क्या है, यूनिटी फॉर्मेशन के अंदर प्रोग्रेस टू एवरीबॉडी, अपना खुद के लिए नहीं सोच के और थर्ड पार्टी तक भी चले आने का कोशिश करने का है, जिसके वजह से हमारा सोसाइटी में वन काइंड ऑफ अवेयरनेस बढ़ता है, सोशल डेवलपमेंट बढ़ जाता है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। जैसा भी डाउन टू अर्थ है अपने पास काफ़ी सारे लोग, किसी के पास जाके हाथ पसारने का नहीं, अपना खुद का पैरों पे अपन करके अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन चालू कर सकता है एज ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। सो उसके लिए आप अपना ओन इंटरेस्ट एंड ज़ील ज़रूरी है, जैसे हमारा मंशा जो है वो एक रखना ज़रूरी है। वो मंशा से हम चलेंगे तो आगे आगे सब समाज के लिए आप काम में आएंगे। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑल। यू कैन टॉक टू मानैया जी, वी विल गिव बैक एंड टू यू। थैंक यू। Thank you, Mr. Ravindranath. And now I request Srimati Arasudha Rani for his वैसे तो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रही, आप लोग सब लोग बोर हो गए होंगे, ऐसा तो दिख रहा। एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और जितने भी आज जन शिक्षण संस्थान द्वारा सर्टिफिकेट्स ले रहे वो लोगों को कांग्रेचुलेशंस। और हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है, आप सीखे, बहुत खुशी हो रही। और आगे भी ऐसे ही दूसरों को भी बताइए कि भाई ऐसे ऐसे कोर्स है, कुछ कर सकते, आप उन लोगों को आइडिया दीजिए। हुनर सीखे तो एक तो इज़्ज़त मिलता, हिम्मत आता, और थर्ड थिंग इज़ कमाते भी पैसे भी मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन लाखां कमा रहे, लेकिन बोलते ना नई मामू से नक्टे मामू से। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। Now it is the time for the certificate distribution and success story of JSS beneficiaries in
delivery and the well center. You are a good speaker. We need your services. I am the promoter of this society. क्या है बोलना सर्टिफिकेट का Please keep लिस्ट का सर्टिफिकेट whenever you need our 10 people give the certificate. आप 10 लोगों को दे दीजिए, वो 10 लोगों को नहीं. What I'm telling you, 10 people on the stage and each 10 people give one, each person should give 10 certificates. जेएसएस का रिसोर्स पर्सन कविता सुल्ताना आप और ये ही बैच में 3 लोग सक्सेस हुआ है अपने पास सीख लेने के बाद दूसरा संदर्भ में जा पाया सब और थोड़ा कमा रहे वो लोग भी डैश का ऊपर आ गए. Right now I don't have a card. It's सबीना ये जेएसएस के हर बैच में 20 मेंबर होते हैं. इसमें से जो भी 4-5 सक्सेसफुल स्टोरी होते हैं. सक्सेसफुल स्टोरी का मतलब लगा काम हमारा सीखे खुद अर्निंग का उद्देश्य होता है. जो अपने बस्ती में रहते जो लिखना जो बस्ती में रहते लिखना पढ़ना सीखते हुए बोले जो हमारे देश की तरफ से मेरे सेक्टर में जो सक्सेस हुए इन्होंने 10 से 15,000 रुपए घर पे सीखे कमा रहे. माना सर हमारे माना साहब के हाथ होते हैं सक्सेसफुल और सर्टिफिकेट स्टूडेंट है सब कभी आप आपके बेनिफिट इसके साथ आएंगे. मैडम आप भी आइए एक तो आपके प्लीज. सब ये जमीन में आर्टिस्ट है इनके पास जो 20 मेंबर है अच्छा सीखे और सक्सेसफुल स्टोरी भी हुए ऑलरेडी ऑफिस में फॉर्म सबमिट करें. और सबसे मेन बात ये है इनके पास से जो जीएचएमसी के वेंडर लोग भी है हमारे जेएसएस के तरफ से ये वेंडर लोग भी दिए जमीन फीचर दिलाए जेएसएस में ट्रेनिंग दिला के लोगों को लोग भी दिलाए. वेरी नाइस. आइए साहब डॉक्टर साहब. రెడీ సార్ మీరు ఉంచండి. साइन टीचर రండి సుధాకర్ మీరు కూడా రండి. రమ్మా.
एक शायरी जो मैंने से रफीपुरा नाले के पास एक सेंटर है, यहाँ पर दो बैच चला है, दो बैच में माशाल्लाह से अच्छा सक्सेस है। इसमें से पूरे जितने भी हैं, दो बैच में 40 जने होते हैं, तकरीबन 15 जने तो सक्सेसफुल स्टोरी है जो खुद घरों में कर रहे हैं, भर करके रमजान का और ही वसूल करके अपना अर्निंग खुद कर रहे हैं। అమ్మ మీరు కూడా చేపట్టుకోండి, ఫోటో ఇద్దాం, ఫోటో ఇది ఇద్దాం. మేడం గారు మీరు చేపట్టండి, మీరు పట్టండి చెయ్యి, ఎందుకంటే అది All our best wishes for your future endeavors. स्पेशली हैदराबाद टेक्निकल सोसाइटी पे रिसेंटली जो बैच हुआ उसमें से हालांकि जनवरी में बैच खत्म हुआ, यहाँ के 3 जनों में अपने केसेस के तरफ ये हैदराबाद सना फातिमा सक्सेसफुल स्टोरी, सना फातिमा जीना टीचर सक्सेसफुल साइंसदान की साइड कराइए। रविंद्र साहब आइए। आप मिरंडी It's okay. और इससे बहुत सक्सेस ज़्यादा चाहिए। हाजिर मैडम आप आपके बेनिफिशियरी बताइए। भाई हमारे डायरेक्टर साहब ये हाजिर मैडम आपसे है के सामने इनका संपर्क था। यहाँ पर इनके पास 3 जने सक्सेसफुल स्टूडेंट इसमें से साहब क्या नाम से सबसे पहले आप सबको सर्टिफिकेट एक ग्रुप फोटो लेना है पूरे जेसस और एलेवन का उनके तरफ से आज का जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उनसे रिक्वेस्ट है एक ग्रुप फोटो भाई आइए। आज का ये प्रोग्राम जेएसएस और एलेवन का एक मिसाल बन रहा है हैदराबाद की तारीख का, कम्युनल हार्मनी का भी, जिसमें जो है सब हम इंडियंस एक प्लेटफॉर्म पे एक ही काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हम सबको आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देने के काबिल है। जेएसएस के खास तौर पर डायरेक्टर्स मानया साहब और तमाम स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद होकर पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए हम वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल फ्रॉम हैदराबाद। क्या सामने यहाँ पर इनके पास 3 जने सक्सेसफुल स्टूडेंट इसमें से साहब क्या नाम से सबसे पहले आप सबको सर्टिफिकेट एक ग्रुप फोटो लेना है पूरे जेसस और एलेवन का उनके तरफ से आज का जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और हमारे पास के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उनसे रिक्वेस्ट है एक ग्रुप फोटो भाई आइए। आज का ये प्रोग्राम जेएसएस और एलेवन का एक मिसाल बन रहा है हैदराबाद की तारीख का, कम्युनल हार्मनी का भी, जिसमें जो है सब हम इंडियंस एक प्लेटफॉर्म पे एक ही काम कर रहे हैं।
इसके लिए मैं हम सबको आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देने के काबिल JSS के खास तौर पर डायरेक्टर मानव साहब और तमाम स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद होकर पर्सनल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके लिए हम वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल फ्रॉम एनएलएस। क्या सामने एक बहुत अच्छी बात बोले हैं कि हैदराबाद एक बिजनेस सेंटर है जहाँ पे हम नई नई चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। NIRD राजेंद्र नगर में NIRD एक इदारा चल रहा गवर्नमेंट का, मैं उसका वन ऑफ दी रिसोर्स पर्सन हूँ और वहाँ पे 200 शोरों में फ्री ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेनिंग 20 मिनिमम 20 सबके इकट्ठा हो जाएंगे तो वो लोग आके यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। ये चीज़ थैंकफुल टू माय ब्रदर चित्रक भाई। एक मिनट ठहरिए वैसे हमारी एक फोटो है तो आप स्टेज के पास आइए आप लोग। हमारे जेसस की तरफ से जो इलेक्ट्रिशियन का जो बैच हुआ पूरे बेनिफिशियरीज हमारे कर्रा फोटो लेकर आप आइए। कर्रा जो है हमारे जेसस के आरपी से इलेक्ट्रिशियन के टीचर, साइंस टीचर, जमीन टीचर, आवेदन टीचर, अब्दुल टीचर, देते हैं हम स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग को उन्हीं के पास जाकर हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और मेन फोकस हमारा होगा वुमेन के लिए। सब तरह के कोर्सेस है, टेलरिंग है, ब्यूटिशियन है और ज्वेलरी मेकिंग, जूट बैग्स मेकिंग, ये सब कुछ है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप मीडिया लोगों से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। देखिए और JSS की यही खूबी है ना कि पैसे नहीं लेते हैं, ये लोग आकर कोर्स देते हैं और मटेरियल के साथ आते हैं। तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो इसका इस्तेमाल करना है। और मेरे मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना। और लड़कों के लिए भी कोर्सेस है, AC टेक्नीशियन कोर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, ये सब देते हैं। जब आपको फ्री में नहीं, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। जब भी हम दे रहा है गवर्नमेंट तो हम सबको इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्या हो रहा है, फंड्स पीछे चले जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छा से इस बात को जनता में फैलाना है और आगे आके सबको एक अवेयरनेस क्रिएट करिए। आप लोग घर में बैठ के क्या करते हैं, अपने फ्री टाइम में आके ख़वातीन ये काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसका सेंटर है ओल्ड सिटी में, मेन ऑफिस है विजयनगर कॉलोनी में। और आप हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप लोग हमारे नंबर्स ले लीजिए। हम बोर्ड मेंबर्स हैं, डॉक्टर वंशी तिलक जी है, सुधा रानी है, रविंदर भाई का है नहीं मालूम, रविंदर जी है। हम बोर्ड मेंबर्स
हमको कुछ नहीं चाहिए, लोगों को है ना अच्छा अवेयरनेस क्रिएट करना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। मानैया जी है हमारे कोऑर्डिनेटर, नईम है भैया, सो ये सरदार है सबके। तो सबसे आप अच्छे से ये करके कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेने का हमको सहायता करिए आप लोग, इसको इस अच्छी मिशन को आगे बढ़ाने में आप लोगों की सबकी मदद मांग रही हूँ। हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, एनी टाइम यू कैन कॉल अस, वी आर रेडी टू हेल्प। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पूरा हैदराबाद जिले में 16 मंडल में यूके के ना हमारा मेंबर का डायरेक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल इंडिया में 273 JSS है, तेलंगाना में 7 JSS है। पूरा हम एक बैच चलाना पड़ता है, 20 मेंबर्स कंपलसरी है, एक बैच में 20 मेंबर्स चलाना। जैसे साल को 90 बैचेस हम बिल्कुल करना है। हर एक शिक्षक तेलंगाना में भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन बी नागलक्ष्मी मैडम ने हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन से। और हमारा बोर्ड मेंबर जो वंशी तिलक गारू, సుధారాణి గారు, రవీంద్రనాథ్ గారు, गीता चौधरी गारू का 14 मंदी 14 मेंबर्स हमारा बोर्ड मेंबर्स रहते। पूरा भी बहुत वेल टैलेंटेड है और बहुत अच्छा डायरेक्शन हमारा JSS को दे रहे हैं। अभी तो हर एक ज़िला में हमारा JSS नंबर 1 है। पूरा हमारा जो ट्रेनिंग होता है 1800 मेंबर्स को ट्रेनिंग करना साल को, उसमें मिनिमम 500 लोग सक्सेस हो के हमारा JSS को बहुत अच्छा नाम दिए। और आगे भी हमारा बोर्ड मेंबर सपोर्ट दिए तो, और आगे भी हम बिल्कुल ये ट्रेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम करेंगे। थैंक यू सर। आइए, आप भी आइए, शर्मा।